हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है लालच नगर की। 22 साल का एक नौजवान जो पैसा कमाने के लिए इतना पागल होता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि मुझे किसी भी तरह से पैसा कमाना है। गाँव में उस लड़की की रेपुटेशन इतनी खराब होती है कि गाँव में कहीं पर भी उसको कोई काम नहीं देता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको गाँव में काम नहीं मिल पाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना बोरिया बिस्तर बांधता है, एक बैग लेता है और शहर की तरफ रवाना होता है। वो जैसे ही शहर में जाता है, शहर में जाने के बाद एक रूम लेकर उस कमरे में वो अकेला ही रहता है। लेकिन वो वहां पर जब काम ढूंढने के लिए निकलता है, उसे वहां भी कोई काम नहीं मिलता है। वो गुस्से से और आग बबूला हो जाता है और उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है कि अब मुझे सही तरीके से काम नहीं मिलने वाला, अब मुझे गलत काम करना ही पड़ेगा। इस फ्रस्ट्रेशन में आकर वो सड़क के साइड बैठा होता है। तभी एक लड़का उस रोड से गुजर रहा होता है। उस लड़के की नजर उस लड़के पर पड़ती है और वहां आता है उसके पास और पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो वो कहता है कि मुझे पैसा कमाना है। वो स्टूडेंट उसको देखता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे काम मिल जाएगा। और फिर एक दिन वो स्टूडेंट उस लड़के को चाय की दुकान पर ले जाता है और वहां पर चाय पीते पीते उस चाय की दुकान का जो ऑनर होता है, मालिक, उससे बात करता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, आप इसको कोई काम दे सकते हैं क्या। वो दुकान का मालिक कहता है कि मेरे पास एक काम है लेकिन इसके लायक नहीं है, ये शायद नहीं कर पाएगा। तो वो लड़का कहता है कि आप चाहे कोई भी काम मुझे दो, मैं सब काम कर लूंगा, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो कहता है ठीक है, मेरे पास एक काम है और तुम्हें काम ये करना है कि हमारे दुकान में जितने लोग चाय पीने के लिए आते हैं, तुम्हें सबके पास चाय पहुंचाना है और फिर उस गिलास को धोना है। उसे पैसे की जरूरत होती है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये काम मंजूर है। अगले दिन से वो लड़का उस चाय की दुकान पर काम करने के लिए आता है। फिर एक दिन उस चाय दुकान का मालिक उस लड़के को कहता है कि ये चाय लो और वो जो सामने में बिल्डिंग दिख रही है ना, उस बिल्डिंग में तुम ये चाय पहुंचा कर आओ। वो लड़का चाय का गिलास लेकर उस बिल्डिंग में जाता है चाय देने के लिए। वो देखता है कि उसी के उम्र के लड़के, जिसकी उम्र 22 से 25 साल है, वो सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए, 4-5 लड़के एक साथ बैठे हुए और वो सब बैठकर लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो आश्चर्य हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो ये लोग लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़का जैसे ही चाय लेकर वहां जाता है, वो सारे लड़के चुप हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि चाय यहाँ रख और तू यहाँ से निकल। तो वो बेचारा चुपके से वहां से निकल जाता है। फिर वो जाकर चाय की दुकान पर टेंशन में बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता है जो मेरे उम्र का है, जो लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, और मैं यहाँ पर 15,000 पर खट रहा हूँ, लोगों को चाय का गिलास दे रहा हूँ। मुझे ये नहीं करना है। लेकिन उसके पास मजबूरी होती है, वो मजबूरी में वो काम करता है। फिर वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, उस बिल्डिंग में जितने लोग चाय पीते हैं उसे चाय पहुंचाने के लिए मैं ही जाया करूंगा। फिर अगले दिन वो लड़का चाय का गिलास लेता है और वहीं पर उस लड़के को चाय पहुंचाने के लिए जाता है। वो जैसे उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, उसके कान में उस लड़कों की थोड़ी सी आवाज आती है कि वो लड़के बोल रहे होते हैं कि यार, पैसों पर लड़कियां आसानी से फंस जाती है। ये बात वो सुनता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। उसे लगता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ये उसके बारे में बात कर रहा है। वो हर रोज इसी तरह उसकी थोड़ी थोड़ी बातों को सुनता है। और फिर एक दिन वो लड़का क्या करता है, चाय लेकर जाता है और चाय उसके टेबल पर रखने के बाद वो कहता है कि तुम लोग आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो जो तुम लोग लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो। मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी बताओ क्या करना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम नहीं कर पाओगे। तो कहता है नहीं, चाहे कोई भी काम हो, मैं वो काम कर लूंगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। तो वो जो 4-5 लड़के एक साथ बैठे होते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है कि दिखने में इतने हैंडसम हो, हम लोग की तरह हो, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो, जो काम हम करते हैं वो काम करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग जो काम करते हैं वही काम मैं भी करना चाहता हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें रिस्क है, अगर तुम पकड़े गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन उस लड़के को पता नहीं था कि ये लोग कर क्या रहा है। फिर वो लड़का उसे कहता है कि हम लोग लड़कियों को प्यार के लालच में फंसाते हैं और उसे विदेश में बेच देते हैं। ये बात सुनकर वो लड़का डर जाता है और वो लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो लड़का वहां से चला आता है और आने के बाद अपने मालिक को कहता है कि मालिक, मैं जिसे चाय पहुंचाने के लिए जाता हूँ वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग लड़कियों को फंसाते हैं और उसे विदेश में ले जाकर बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि उसका मालिक इस चीज में उस लड़के का साथ देगा कि वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करे। लेकिन उसका मालिक जो कहता है ना, वो लड़का सुनकर चौंक जाता है। उसका मालिक सुनते ही कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता लग ही गया। वो लड़का सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस चाय दुकान का मालिक भी उसमें शामिल होता है। वो मालिक कहता है कि मुझे तो बता दिया, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी दूसरे को बताई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन उस लड़के के पास पैसे की तंगी थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो सोचता है कि मैं क्या ही कर लूंगा अकेले।
तो चलो होने देता हूँ। वो लड़का कुछ दिन उसी होटल पे काम करता है और वो एक दिन बैठकर सोच रहा होता है कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं और मेरा काम क्या है कि मैं लोगों के सामने चाय का कप बढ़ाता हूँ, चाय का गिलास धोता हूँ। मैं ये करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो क्यों ना मैं भी वही काम करूं। तो उस लड़के के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि अब मैं भी वही काम करूंगा, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। तो वो अगले दिन उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, प्लान बताओ मुझे क्या करना है। तो वो लड़का बताता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जितने भी पैसे मिले ना उस पैसे को अपने आप पर खर्च करो, अपनी बॉडी पर खर्च करो, अपने फेस पर खर्च करो। जब तुम बहुत स्मार्ट दिखने लगोगे तो लड़कियां खुद ही तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम्हें लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है कि 15,000 जो उसे चाय की दुकान से मिल जाता है उस पैसे को लेता है और अपनी बॉडी पर लगाता है। वो पूरा पैसा हर महीने उठाता है और अपनी बॉडी पर खर्च करता है और वो चाय की दुकान पर अब ओवर टाइम काम करने लगता है। वो लड़का क्या करता है कि अगले दिन एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहां का जो गार्ड होता है वो गार्ड उसको कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम क्या करने के लिए आए हो। वो लड़का कहता है कि इस हॉस्टल में मेरी एक बहन रहती है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है ठीक है, नाम बताओ, मैं उसे जाकर बुला कर ले आता हूँ। अब उस हॉस्टल में उसकी कोई बहन नहीं होती, वो झूठ बोल रहा होता। तो वो लड़का उस गार्ड से कहता है कि अभी रहने दीजिए, मैं नाश्ता करके आता हूँ, उसके बाद आप बुला दीजिएगा। और जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां बाहर निकलती है वहां पर वो हर रोज जाकर खड़ा होता है और सिर्फ एक ही लड़की को टारगेट करता है और एक ही लड़की के पीछे वो 1 महीने रहता है और 1 महीने तक वो एक ही लड़की को देखता है। अब लगातार वो लड़का एक ही लड़की को देखता है और उसे ही टारगेट पर लेता है कि मुझे इसे प्यार के झांसे में फंसाना है और इसे अपनी तरफ इंटरेक्ट करना है। जब एक लड़की उसके झांसे में आ जाती है तो वो लड़की को ये भरोसा दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम तुम्हारे साथ घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें बड़े बड़े होटल्स ले जाऊंगा खाना खिलाने के लिए। वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और आने के बाद वो लड़की सोचती है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है और वो लड़की उसके साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो लड़का हर दिन सुबह में आता है उस गेट के सामने और वहां से उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाता है। और ये चीज उस हॉस्टल के बाहर जो वो गार्ड होता है वो हर रोज ये चीज देख रहा होता है, लेकिन उसे क्या जरूरत है, वो तो सोचता है कि इसकी होगी कोई। एक दिन क्या होता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, वो लड़की हॉस्टल नहीं आती है। तो वो गार्ड को थोड़ा सा शक होता है। तो फिर जब अगले दिन वो लड़का वही काम करने के लिए दोबारा उस हॉस्टल के बाहर खड़ा होता है और फिर वो एक नई लड़की को फंसाता है अपने प्यार के जाल में और उसे घुमाने के लिए फिर वो बाइक पर उसे ले जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वो भी लड़की हॉस्टल नहीं आती है। तो गार्ड को थोड़ा सा शक होता है। जब इसी तरह से वो 3-4 लड़कियों को गायब कर देता है तब उस गार्ड को उस लड़के पे शक हो जाता है। तो वो गार्ड उस लड़के से पूछता है कि इससे पहले जो तुम्हारे पास लड़कियां थी वो लड़कियां कहाँ गई, जब से वो लड़की तुमसे बात कर रही है वो लड़की ना तो हॉस्टल आ रही है ना उसे मैं कहीं देख रहा हूँ। तो वो लड़का कहता है पता नहीं, मुझसे ब्रेकअप करके वो मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कहाँ है। फिर कुछ दिन के बाद वो जो नई लड़की को ले जा रहा था वो भी लड़की कुछ दिन के बाद नहीं आती है। तो उस गार्ड को शक होता है और वो गार्ड जाकर पुलिस में कंप्लेन करता है। पुलिस उसकी बातों को नहीं सुनता है। वो गार्ड क्या करता है, वो गार्ड चुपके से अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो रात में सोचता है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। फिर अगले दिन जब वो गार्ड गेट के पास आता है तो वो देखता है कि वो लड़का फिर उसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ है, वो फिर से एक नई लड़की को फंसा रहा है। तो वो गार्ड जाकर कॉलेज के प्रोफेसर से ये बात कहता है। उस कॉलेज का प्रोफेसर पुलिस में जाता है कंप्लेंट करने के लिए। तो जब वो प्रोफेसर जाता है तो पुलिस उसकी कंप्लेंट को लेता है और लेने के बाद पुलिस उस पर एक्शन लेता है। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है उस लड़के के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि ये लड़का इस शहर का है नहीं और वो लड़का वहां से अचानक गायब हो जाता है। फिर पुलिस उसे बहुत ढूंढती है लेकिन ढूंढने के बाद भी वो पुलिस को नहीं मिल पाता है। फिर वो गार्ड उस हॉस्टल को छोड़कर किसी दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में जॉब कर रहा होता है और वो लड़का अब इस गर्ल्स हॉस्टल को छोड़कर किसी दूसरे गर्ल्स हॉस्टल के गेट के बाहर खड़ा होता है। तो जब इस गार्ड की पोस्टिंग उस हॉस्टल के पास होती है तो ये गार्ड देखता है कि वो लड़का वहां भी खड़ा हुआ है और वहां पर भी वो वही काम कर रहा है जो इस हॉस्टल के पास कर रहा था। तो वो गार्ड उस लड़के को पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उस लड़के को पकड़कर पुलिस के पास भेज दिया जाता है। पुलिस जब उसे पूछताछ करती है तो वो लड़का बताता है कि मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसे मैं चाय पहुंचाने के लिए एक बिल्डिंग में जाया करता था। वो लोग क्या करते थे कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे, उसे शादी का लालच देते थे और उसे घुमाने के लिए होटल ले जाते थे और वो होटल में ले जाकर उस लड़की को कमरे में ले जाकर बंद कर देते थे और बंद करने के बाद उस लड़की को जूस में नींद की गोली मिलाकर उस लड़की को पिला दिया जाता था और जब वो लड़की बेहोश हो जाती थी तो उसे फिर एक कंटेनर में डालकर
दूसरे देश बेच दिया जाता था। एक लड़की की कीमत मुझे 5 लाख मिलती थी। ये सुनकर पुलिस फौरन उस पर एक्शन लेती है और इसी के साथ उस लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है और फिर एक दिन उसका खेल हो जाता है खत्म। तो पैसा कमाने की लालच चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर वो लालच आपके कपार पर चढ़ जाती है तो फिर आप वो काम करते हैं जो काम आपको नहीं करना चाहिए। और मैं लड़कियों को कहना चाहूंगा कि ये जो कॉलेज के बाहर लड़के बाइक लेकर आते हैं और तुम उसको देखकर खुश हो जाती हो कि वाह मस्त है, इसके साथ बहुत मजा आएगा, ये मुझ पर बहुत खर्च करेगा, तो वो तुम पर खर्च करते करते कब तुम्हें खर्च कर देगा ये तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर आपकी कोई कहानी है जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो लोगों में अवेयरनेस जगाए, लोगों को एक सही दिशा में ले जाए, लोगों के लिए सही हो, और आपकी कोई अपनी पर्सनल कहानी हो जिससे लोगों की प्राइवेसी का कोई खतरा ना हो, तो आप वो कहानी हमें जरूर भेजें। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।